सुनो सुनो, आपको कुछ पता चला? अमर उजाला दी बोनस के प्लेटफॉर्म पर एक साथ पहली बार दो गेस्ट आ रहे हैं, यानी कि एक साथ कमोडिटी और इक्विटी दोनों के एक्सपर्ट, जो आपको सिखाएंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मतलब सीखिए और कमाइए भी। अंकित कपूर और राजेश शर्मा के साथ 4 जुलाई को, वो भी एकदम फ्री। रजिस्टर करने के लिए इस कोड को स्कैन कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing. नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हमने क्रूड में गैप अप ओपनिंग देखी, रिकवरी देखने को मिल रही है। ब्रेंट $72 के अराउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि WTI क्रूड को देखेंगे तो $68-69 पर ट्रेड कर रहा है। हल्की रिकवरी दिखाई दे रही है। घरेलू बाजार में भी हल्की रिकवरी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है, क्या डिप में बाय कर सकते हैं या मौजूदा भाव पर खरीदारी करनी चाहिए या ऊपरी स्तरों से बिकवाली करनी चाहिए? क्या आने वाले समय पर क्रूड ऑयल में हम लोग और प्रेशर देखेंगे? आप लोगों के सभी सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लिए जाएंगे और समझेंगे क्या कुछ रणनीति बनाकर चल सकते हैं। हम इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट रविंद्र कुमार जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर क्रूड ऑयल पर बातचीत करना शुरू करते हैं। अभी मैंने बताया शो के स्टार्टिंग में रिकवरी दिखाई दे रही है। एक बार सर टेक्निकल चार्ट ओपन करिए क्रूड ऑयल का, क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? सर MCX और ब्रेंट दोनों का बताइएगा प्लीज। MCX की बात करें तो प्राइसेस अपने सपोर्ट के नीचे कल फॉल कर गए थे, क्योंकि क्रिटिकल सपोर्ट जो था वो 6480 का था, उसके नीचे प्राइसेस फॉल किए थे। लेकिन आज वापस से गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। इसमें प्राइसेस अभी सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन अभी रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अगर 6480 के आसपास अगर हम देखें यहाँ से, तो एक बाइंग जोन बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो पुल बैक है, क्योंकि प्राइसेस जो है कंटिन्यूसली फॉल किए हैं 10,400 के आसपास से। जब से डील होने की संभावनाएं बढ़ी हैं, तब से प्राइसेस जो हैं ये कंटिन्यूसली फॉल कर रहे हैं, अपने 200 EMA के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन प्राइसेस में एक लंबा फॉल आने के चलते यहाँ पे एक टेक्निकल बाउंस बैक की उम्मीद है। यहाँ से प्राइसेस अपसाइड में, अगर इंट्राडे बात करें तो 6600 के आसपास में काफी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। वहां पे चांसेस है कि प्राइसेस अगर उससे ऊपर सस्टेन करते हैं तो 6700 और 6800 तक का मूव दिखा सकते हैं। लेकिन लोअर लेवल की बात करें तो 6400 जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अब अगर प्राइसेस उसके नीचे गिरते हैं तो चांसेस है कि 6200 तक प्राइसेस फॉल कर जाएंगे। अब बात करते हैं हम नाइमैक्स की, तो नाइमैक्स क्रूड में प्राइसेस जो हैं ये $70 का उसका 200 EMA है। आर्ली चार्ट पे प्राइसेस उसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं। तो जब तक आर्ली चार्ट में वो $70 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी इसमें बेहतर रह सकती है। सपोर्ट की बात करें तो $65 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। चांसेस है कि वहां से प्राइसेस जो है ये बाउंस दिखा सकते हैं एक बार को, और अपसाइड में $75-74 का एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सर एक चीज और बताइएगा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे ब्रेंट में हम लोग ने देखा अब चीजें जो मिडल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति थी वो लगभग चीजें निपटती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब वो न्यूज ऑलरेडी अब डिस्काउंट कर चुका है। ऐसे में कितना चांस है कि यहां से ब्रेंट और गिरे? मतलब $60 या उसके आसपास कोई संभावना नजर आ रही है, या 70-65 के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई देगा? देखिए रेंज बाउंड ही देखने को मिल रहा है अभी। अगर ब्रेंट की कर्व देखे तो कंटेंगो में है नियर टर्म, और चांसेस है कि ये अभी एक रेंज बाउंड मूवमेंट ज्यादा दिखाएगा रेदर देन कि एक बड़ा मूव, क्योंकि जब तक डील नहीं होती है, अभी 60 दिन का उनका वो था कि 60 दिन तक वो डील करेंगे। जब तक डील फाइनलाइज नहीं होती है तब तक एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें अगर न्यूज कुछ पॉजिटिव आता है क्रूड के लिए तो प्राइसेस बाउंस बैक दिखाएंगे, और अगर नेगेटिव आता है तो उस तरीके से प्राइसेस फॉल भी करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फॉल कर जाएंगे या बहुत ज्यादा राइज कर जाएंगे। एक सपोर्ट जो रेंज है उसी रेंज के बीच में चांसेस है कि प्राइसेस जो है ये ट्रेड करेंगे। WTI में $65 इंपॉर्टेंट है। अगर क्रिटिकल सपोर्ट की बात करें तो $60, 60 से $62 के आसपास का सपोर्ट है, और अपसाइड में $78 का एक रेजिस्टेंस है। उसी जोन में ज्यादा चांसेस है कि प्राइसेस जो है ये मूव करेंगे।
ठीक है, ये सर का व्यू है क्रूड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अब सर नेचुरल गैस पर भी बात कर लेते हैं। आज के सेशन में 0.25% की तेजी, 311 का भाव चल रहा है। एक अच्छा खासा मूवमेंट हमने नेचुरल गैस में देखा, उतार चढ़ाव भी काफी ज्यादा रहता है। सर ऐसे में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या ट्रेडर्स के लिए? देखिए, नेचुरल गैस के चार्ट की बात करें तो 17 जून के बाद से प्राइसेस एक जोन में फंसे हुए हैं। हायर हाइज हायर लोज के साथ प्राइसेस मूव कर रहे हैं, लेकिन 26 जून के बाद से प्राइसेस ने हायर हाइज बनाना बंद करे और हायर लोज जरूर बन रहे हैं लेकिन लोअर हाइज बन रहे हैं। तो जो रैली है वो स्क्वीज हो रही है। अभी अगर इन्वेंट्री की बात करें तो कल इन्वेंट्री भी बढ़ के आई थी, उसके बाद प्राइसेस स्टिल अपसाइड है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडर्स है वो फ्यूचर पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि हीट वेव के ज्यादा चांसेस है यूएस में, क्योंकि उनकी जो बड़ी सिटीज हैं वहां पे चांसेस है कि रिकॉर्ड ब्रेक हीट वेव जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है प्रीवियस ईयर्स के, और उसी वजह से प्राइसेस जो हैं ये अपसाइड है। अभी इन्वेंट्रीज जो हैं ये काफी हायर साइड पे है, लेकिन उम्मीद ये है कि फ्यूचर में जब हीट वेव वहां पे बढ़ेगी उस समय नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज जो हैं ये श्रिंक करेंगी। इसी वजह से प्राइसेस जो हैं ये हायर साइड में सस्टेन कर रहे हैं। अभी के लिए 320 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक प्राइसेस उसके ऊपर ब्रेक नहीं करते हैं तो एक जोन जो है 300 से 320 का, उसी के बीच में प्राइसेस ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर एक बार बता देंगे, ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर देंगे प्रॉपरली। नेचुरल गैस में हम 306 से 307 की रेंज में बाइंग करके चल सकते हैं। 315 से 318 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल। ठीक है, ये ट्रेडिंग कॉल है नेचुरल गैस का जो सर की तरफ से दिया जा रहा है, स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। बाय कॉल है, स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का ध्यान रखिए। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। डिस्क्लेमर रहेगा, जो भी कमोडिटीज हमने आज डिस्कस करी हैं इस शो में, उसमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन इन दोनों काउंटर्स में नहीं है, और पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना जो है वो रिस्की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, फंडामेंटल समझते हैं, टेक्निकल चार्ट भी एक्सपर्ट्स की ओर से समझाया जाता है। इसके अलावा कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद। बाखबर होशियार, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार समाचार। 4 जुलाई को लगने वाला है एक बहुत ही स्पेशल दरबार। तो 2 एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको शेयर और कमोडिटी बाजार का पूरा सार। मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करती है कमाल, कैसे पहचाने इसकी सही चाल। तो देर किस बात की, अभी हमारा इन्विटेशन स्वीकार कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए या फिर सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और तुरंत रजिस्टर हो जाइए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.